welcome back to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you electricity. इलेक्ट्रिसिटी में आपने इससे पहले पढ़ लिया है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इन दिस वीडियो आई विल टीच यू द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल इफेक्ट. जो थर्मल इफेक्ट है इसका जो अनुप्रयोग है वो आप जानेंगे. तो इसका उपयोग जो होता है मुख्यतः कुछ डिवाइसेस मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जैसे कि वैद्युत बल्ब है, वैद्युत प्रेस है, वैद्युत हीटर है, और भी युक्तियां हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, गीजर है. इन सब में जो है थर्मल इफेक्ट का ही यूज होता है. इलेक्ट्रिक के 3 इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पर. एक होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, एक होता है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, और एक होता है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव. तो आप अपने पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव. आज आप जानेंगे ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ युक्तियां, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब. तो फर्स्ट आप जाने इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है. देखिए बच्चों, इसमें एक कांच का बना हुआ ट्रांसपेरेंट गोला होता है. कांच का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट गोला होता है ये, ठीक है. इसी को हम बल्ब इसी को बोलते हैं, जो कांच का ट्रांसपेरेंट गोला होता है. ये कुछ इस आकार का बना होता है, इस प्रकार से. ये इसका खुला सिरा होता है. ये इसका जो नीचे होता है ये खुला सिरा होता है. यहां से इसको थोड़ा सही से बना देंगे. ये इसका खुला सिरा होता है. देखो बच्चों, खुले सिरे से इसमें 2 तांबे के तार अंदर प्रवेश करते हैं. तांबे के 2 तार अंदर की ओर प्रवेश करते हैं. ये दोनों जो तार हैं ये किस पदार्थ से बने हुए हैं? तांबा से बने हुए हैं. और इनके ये जो मुक्त सिरे होते हैं इन पर टंगस्टन का बना हुआ एक कुंडली नुमा तार होता है. ये किस पदार्थ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है. टंगस्टन, इसका सिंबल होता है W. ये टंगस्टन का बना हुआ एक स्प्रिंग नुमा तार होता है, जिसको हम तंतु या फिलामेंट बोलते हैं. ये क्या है? बल्ब का फिलामेंट है, तंतु है. और इसका जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है. इसका जो टंगस्टन का गलनांक होता है सभी धातुओं में सबसे उच्च है, ये है 3400 डिग्री सेल्सियस. और बच्चों, ये जो खुला सिरा है यहाँ पर ये जो 2 तार आए उसके जो है तांबे के होते हैं, इनके सिरों पर यहाँ पर जो होता है ये रांगा के 2 पॉइंट होते हैं. रांगा एक धातु है जो कि बहुत ही गलनांक निम्न होता है, बहुत से कम टेम्परेचर पर गल जाता है. यहाँ पर रांगा के बने हुए 2 पॉइंट्स होते हैं. आप किसी भी बल्ब में देख सकते हैं, सफेद पॉइंट आपको बैक साइड में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है. अब क्या करते हैं, इस बल्ब के अंदर निर्वात बना देते हैं, अर्थात इसके अंदर कोई भी गैस नहीं रखते हैं. निर्वात बना करके और यहाँ से लॉक कर देते हैं. अंदर निर्वात बना करके इसका जो खुला हुआ सिरा ये होता है, इसको क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं यहाँ पर. और ये जिस पदार्थ से लॉक करते हैं आपको दिखेगा बैक साइड में काला काला पदार्थ होता है, जिसको चपड़ा कहते हैं, जिसको चपड़ा बोलते हैं. तो ये यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है. किससे? एक पदार्थ होता है जिसका नाम है चपड़ा, ठीक है. ब्लैक कलर का यहाँ पर होगा. और ये व्हाइट कलर के 2 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं किस पदार्थ के होते हैं? रांगा के बने होते हैं. यहाँ पर 2 पिन होती हैं जिनके सहारे होल्डर में इसको लटकाया जाता है. तो ये बच्चों संरचना हो गई. और इस बल्ब में अंदर क्या बना रखा है? निर्वात बना रखा है. अब बच्चों, अंदर बल्ब में निर्वात क्यों बना देते हैं? निर्वात इसलिए निर्वात बनाने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कर देते हैं. ऑक्सीजन अंदर नहीं रखते हैं. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है किसी भी वस्तु के जलने में सहायक होती है. यदि यहाँ पर ऑक्सीजन होगी तो ये फिलामेंट जो है ये चमकेगा नहीं, बल्कि ज्वाला देने लगेगा. इसमें जो फ्लेम उत्पन्न होने लगेगी. इसलिए ऑक्सीजन को हम बाहर कर देते हैं, इसके अंदर निर्वात बना देते हैं, ठीक है. तो ये इसकी संरचना हो जाती है. अब बच्चों, निर्वात बनाने के बाद इसमें 2 गैसेस भरी जाती हैं जो कि निष्क्रिय गैसें होती हैं. ये गैस क्यों भरी जाती हैं? देखिए, इसके अंदर निर्वात बना दिया गया है. जब ये फिलामेंट जब ये यूज होगा बल्ब, तो फिलामेंट जब चमकेगा
तो यहाँ से क्या होगा, वाष्पन होता है, और वाष्पन के द्वारा यहाँ पर इसकी सतह पर ब्लैक कलर का एक जो होता है वो जम जाता है, ब्लैक कलर की एक लेयर बन जाती है। जो हमारे बल्ब ऐसे होते हैं जिनमें अंदर कोई भी गैस भरी नहीं होती, केवल निर्वात होता है, उन बल्बों में कुछ दिन बाद जब ये जलता है, यूज होता है, तो कुछ दिन बाद इसकी जो सतह है इस पर ब्लैक कलर का वो जो है एक लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जब वाष्पन होता है तो वाष्पन से जो निकलता है अपद्रव्य वो इसकी सतह पर जमता रहता है। तो इससे बच्चों बचने के लिए कि इसका वाष्पन ना हो, अर्थात ये ब्लैक कलर की लेयर ना बने, बल्ब की लाइफ बढ़ जाए, काफी समय तक रहे, क्या करते हैं, इसके अंदर निष्क्रिय गैसें जैसे हीलियम और आर्गन, वैसे बच्चों आप पुरानी बुक्स में लिखा पाएंगे हीलियम और आर्गन गैसेस भरते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप नाइट्रोजन पाएंगे, यहाँ पर आर्गन की जगह नाइट्रोजन गैस पाएंगे। इसमें कौन कौन सी गैसेस भरी होती हैं, आर्गन और नाइट्रोजन गैसेस भरी होती हैं। यदि आपसे पूछा जाए इनका यूज क्या है तो कहोगे ये इसलिए भरी जाती है जिससे कि फिलामेंट का वाष्पन ना हो और इसकी सतह पर जो लेयर बन जाती है ब्लैक कलर की वो ना बने। समझ पा रहे हैं? तो इसके अंदर कौन सी गैसेस भरी जाती है, हीलियम, आर्गन और नाइट्रोजन। ठीक है। फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है, टंगस्टन का। गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। इसका उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। प्रतिरोध उच्च क्यों होता है, जब रेजिस्टेंस इसका जो होगा बहुत अधिक होगा तो ये हीट जल्दी होगा, H = होता है I²RT। यदि रेजिस्टेंस अधिक होगा तो ये कम एम्पियर पर भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा और ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो बच्चों ये मेन संरचना इसकी होती है। संरचना में आप सब कुछ जान के अब ये वर्क कैसे करता है देखिए। जैसे इसको होल्डर से लटका करके यूज करते हैं तो यहाँ से जो टंगस्टन के 2 वायर गए हैं इनके थ्रू करंट अंदर प्रवेश करता है, और जब करंट इसमें प्रवेश करता है इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, बहुत अधिक है, तो H = I²RT। यहाँ पर करंट आया, रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, यहाँ पर हीट उत्पन्न होगी। तो ये गर्म तो होगा किंतु फ्लेम उत्पन्न नहीं करेगा, ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं है। ठीक है। तो ये जब रक्त तप्त हो जाता है तो एक प्रकार से प्रकाश बाहर की ओर उत्सर्जित करने लगता है, और इसका वाष्पन ना हो इसलिए इसमें हीलियम और आर्गन, नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैस भर देते हैं। ये निष्क्रिय नहीं है, ये दोनों निष्क्रिय गैस भर देते हैं, जिससे इसका वाष्पन नहीं होगा और बल्ब का जीवन काल जो होगा वो काफी होगा। अब बच्चों जलते समय इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग कितना हो जाता है, जो हमारा बल्ब है ये जलते समय इसका टेम्परेचर लगभग हो जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है किसी जलते हुए बल्ब का। समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि ये जो बल्ब होता है वो जितनी इसको शक्ति मिलती है, जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका 70% भाग प्रकाश में चेंज करता है, प्रकाश में, और उसका लगभग 30% भाग जो होता है वो उष्मा में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। जो बल्ब होता है वो 70% जो होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में, बट 30% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इन हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यही कारण है कि बल्ब जो होता है वो गर्म ज्यादा होता है, ये उष्मा अधिक देता है। तो आप इसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, CFL यूज करते हैं, आप जो है ट्यूबलाइट को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूबलाइट के इससे कई लाभ हैं। जैसे देखिए, पहली बात तो जो ट्यूबलाइट होता है उसमें जो हीट एनर्जी होती है वो केवल 5% या इससे भी कम प्रोड्यूस होती है। शेष जो होता है 95% किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, CFL में। तो एक तो यूज ये है कि हमारा जो CFL होगा, हमारा जो CFL होगा ये क्या होगा, हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा, प्रकाश ज्यादा देगा। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा, हमारा जो CFL होता है, जो ट्यूबलाइट है, वो इसकी अपेक्षा 6 से 8 गुना अधिक प्रकाश देगा। देखिए, अगर मान लीजिए 100 वाट का आप बल्ब लेते हैं और 100 वाट का CFL लेते हैं, ये आपने बल्ब लिया हुआ है, ठीक है, और ये आपने CFL लिया हुआ है 100 वाट का, दोनों ही 100 वाट के हैं, बट जो CFL होगा वो बल्ब की अपेक्षा 6 से 8 गुना अधिक प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो ये भी एक इसका यूज होगा। एक तो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, दूसरे क्या होगा, इसकी जो है प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता भी अधिक है,
उतने ही वाट का देखो 100 वाट बल्ब, 100 वाट शेफल, लेकिन शेफल क्या होगा, बल्ब की अपेक्षा 6 से 8 गुना प्रकाश अधिक उत्सर्जित करेगा। और शेफल के लाभ क्या होते हैं, बल्ब तो हो चुका है बच्चों, यहीं पर बल्ब समाप्त होता है। मैं शेफल से इसका डिफरेंस आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो शेफल होता है उसकी जो सरफेस होती है, सरफेस पे कैल्शियम या मैग्नीशियम सिलिकेट के जो होता है लेपन होता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, उसका लेपन होता है। तो ये व्हाइट कलर की जो सरफेस होती है, तो इससे निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। अर्थात शेफल से हमको प्रकाश प्राप्त होता है वो व्हाइट होता है, श्वेत प्रकाश होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। जबकि जो बल्ब से प्रकाश प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो येलो आकार में येलो होता है, वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। ये भी लाभ हो गया। और शेफल में हमें क्या लाभ होता है, देखिए बच्चों जो शेफल होता है इसके साइड में यहाँ पर 2 बल्ब लगे होते हैं, यहाँ पर किनारों पर 2 बल्ब लगे होते हैं। तो कुछ समय तक इन बल्ब से होकर के वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुछ समय तक इस बल्ब से होकर के वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुछ समय पश्चात करंट का फ्लो इन फिलामेंट से बंद हो जाता है। इसके अंदर पारे की Hg, इसमें पारे की जलवाष्प भरी होती है। करंट पारे की जलवाष्प से प्रवाहित होने लगता है, जिससे हीट एनर्जी भी कम उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रिक लॉस भी कम होता है। समझना है कि फिलामेंट जो होता है, ये जो शेफल होता है, रॉड जिसको बोलते हैं, ट्यूबलाइट कहते हैं, तो यहाँ साइड पर इनके फिलामेंट 2 लगे होते हैं। कुछ समय तक केवल फिलामेंट से करंट फ्लो होता है, कुछ समय पश्चात ये करंट फ्लो ऑफ हो जाता है और इसके अंदर जो पारे की जलवाष्प भरी होती है उससे हो करके करंट फ्लो होने लगता है, जिससे इसमें विद्युत का लॉस भी बहुत ही कम होता है। तो शेफल हमारे लिए बल्ब से कई गुना उपयोगी है, इसका जीवन काल भी अधिक होता है। कई लाभ आपको हमने बताए हैं। सो आपको क्या यूज करना चाहिए, आपको शेफल या एलईडी बल्ब भी यूज करना चाहिए। ठीक है, अब आप जानेंगे वैद्युत प्रेस, अब आप जानेंगे इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में। वैसे तो ये दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले सभी उपकरण हैं, आप जानते हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको मेनली जानना है। देखिए आप इस प्रकार से देखते हैं, मान लीजिए प्रेस की ये जो है, ये आपको एक्सटर्नल ये दिख रहा है, आपको ये स्ट्रक्चर इसकी दिख रही है। ठीक है, इसमें देखो बच्चों होता क्या है, जो सबसे नीचे एक प्लेट रखी होती है वो अभ्रक की होती है। सबसे नीचे एक प्लेट होती है किस पदार्थ की, अभ्रक की। अभ्रक, ये अभ्रक क्या होता है, अभ्रक जो होता है ये उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। जो अभ्रक है ये हीट एनर्जी को नीचे तो आने देता है, ये हीट एनर्जी को नीचे आने देता है, कौन सी हीट एनर्जी, बट ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट को नीचे आने नहीं देता है। ठीक है, अर्थात ये उष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक है, कौन, अभ्रक। इसके ऊपर बच्चों एक और प्लेट होती है, ये भी अभ्रक की ही बनी होती है और इसके ऊपर नाइक्रोम का तार ऐसे कुंडली नुमा लिपटा रहता है। नाइक्रोम का तार, ये तार जो है ये किस पदार्थ का है, नाइक्रोम। नाइक्रोम की विशेषता बच्चों क्या होती है कि ये एक मिश्र धातु है, ये एक मिश्र धातु है। इसमें 80% निकिल होती है, 80% निकिल होती है और 20% इसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम, जो नाइक्रोम है, ये तार जो लिपटा हुआ है इसके ऊपर ये क्या है, नाइक्रोम का वायर है। इसमें 80% निकिल होती है और 20% क्रोमियम होता है। और ये मिश्र धातु जो होती है इसका प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है और गलनांक भी बहुत उच्च हो जाता है। अर्थात नाइक्रोम जो है इसके बारे में आप लिख सकते हैं उच्च गलनांक, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है, मतलब बहुत गर्म होगा तब गलेगा, बहुत जल्दी से नहीं गलेगा, अधिक टेम्परेचर पर गलेगा। और इसका रेजिस्टेंस भी जो होता है वो बहुत हाई होता है। अधिक प्रतिरोध क्यों होता है, जिससे कि यहाँ पर उष्मा उत्पन्न हो सके। हमें जहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना है वहां पर रेजिस्टेंस अधिक होना आवश्यक है। ठीक है,
तो ये नाइक्रोम का तार इस पे अभ्रक की प्लेट पे कुंडली नुमा लिपटा रहता है। जब ये तार गर्म होता है और तार इस प्लेट को उष्मा देता है और इस प्लेट के थ्रू उष्मा नीचे आ जाती है और इलेक्ट्रिक करंट नीचे नहीं आता है, क्योंकि जो अभ्रक की ये प्लेट रखी हुई है ये क्या है, विद्युत की कुचालक है और उष्मा की सुचालक है। ठीक है, तो ये भी प्लेट किसकी हो गई, अभ्रक की। अब इसके ऊपर एक और प्लेट ये बच्चों रखी होती है, 3 प्लेट्स होती हैं इसमें। एक और ये प्लेट होती है जो कि बनी होती है एस्बेस्टॉस की, ये होती है एस्बेस्टॉस। ये पदार्थ होता है एस्बेस्टॉस और इसकी विशेषता बच्चों क्या होती है कि विद्युत व उष्मा दोनों का कुचालक होता है। कुचालक जानते हैं, मतलब इससे ना तो इलेक्ट्रिक फ्लो होगी और ना तो इसमें से उष्मा ही बाहर निकल पाएगी। ये जो विद्युत प्रेस है इसमें सबसे ऊपर की प्लेट जो होती है ये एस्बेस्टॉस की होती है। क्यों? क्योंकि ये जो होती है ये विद्युत व उष्मा दोनों की कुचालक होती है, अर्थात ऊपर ना तो करंट जाने देती है ना तो हीट एनर्जी जाने देती है। ऊपर हीट एनर्जी का क्या काम है? क्या आपको ये हैंडल पकड़ेंगे तो हाथ गर्म करना है? हाथ नहीं गर्म करना है ना तो आपको ऊपर करंट की कोई जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए एस्बेस्टॉस की प्लेट क्या करती है, ना तो ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी जाने देती है ना तो हीट एनर्जी जाने देती, ना तो आपको वहां करंट लगता है ना तो आपको हैंडल पे जो पकड़ते हैं तो वहां पर आपको उष्मा महसूस होती है। उष्मा जो होती है वो सब इधर आ जाती है नीचे की ओर। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे ये अभ्रक की लेयर होती है जो कि विद्युत की कुचालक और हीट एनर्जी जो है उष्मा की सुचालक होती है। ये भी प्लेट अभ्रक की है। अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ है जो कि एक मिश्र धातु है। 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है इसमें। और ये नाइक्रोम है ये उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध का होता है। और सबसे ऊपर की प्लेट जो होती है वो किसकी बनी होती है, एस्बेस्टॉस की बनी होती है जो विद्युत और उष्मा दोनों की कुचालक है, अर्थात ना तो ये ऊपर करंट जाने देती है ना तो हीट एनर्जी जाने देती है। समझ पाए होंगे इसको। और ये दोनों तार जो होते हैं ये बाहर की ओर निकले होते हैं और ये जाकर के प्लग पॉइंट में जुड़ते हैं। समझ पाए? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में हो गया। अब हीटर के बारे में भी जान लीजिए। जो बच्चों हीटर होता है ये आपके घरों में सब लोग यूज करते हैं। जो लोग जानते हैं इसके बारे में, स्ट्रक्चर तो आपको पता है, आपको फिजिकल स्ट्रक्चर बस समझना है। देखिए जैसे कि ये एक गोल या चौकोर किसी भी आकार का चीनी मिट्टी का बर्तन होता है। चीनी मिट्टी क्या है? चीनी मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो कि हीट, विद्युत और उसकी उष्मा दोनों की कुचालक होती है। ना तो ये गर्म होता है और ना ही ये जो है इलेक्ट्रिक को अपने से पास होने देता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक आप किसी भी आकार का बर्तन ले सकते हैं। ये चीनी मिट्टी का बना हुआ एक ये बर्तन होता है और इसमें जो होता है इस प्रकार की कुछ दरारें कटी रहती हैं। इस प्रकार की इसमें दरारें कटी रहती हैं। ठीक है, इन दरारों से होकर के एक नाइक्रोम का तार ऐसे कुंडली नुमा पड़ा रहता है। ये तार किस पदार्थ का होता है? ये तार किस पदार्थ का बना होता है? नाइक्रोम का। और इसके दोनों सिरे जो होते हैं इधर की ओर निकले होते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं प्लस और माइनस, ये दोनों सिरे यहाँ से जुड़े होते हैं। ठीक, अभी नाइक्रोम का तार है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मिश्र धातु है। इसमें क्या है, वही जो है 80% निकेल है और 20% क्या है इसमें क्रोमियम है। ये वही तार है जो कि आपने अभी यूज किया था इलेक्ट्रिक प्रेस में। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके दोनों सिरे आकर के एक प्लस एक माइनस आप कह सकते हैं, या 2 पेच होते हैं यहाँ पर, उन दोनों पेच से जुड़े होते हैं और यहाँ से 2 वायर निकल करके कहाँ जाते हैं, प्लग पॉइंट हो जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है, जटिल प्रोसेस नहीं है। अब आप सोचते होंगे क्या ऐसा ही होता है? डिफरेंट प्रकार से इसको मोड़ सकते हैं। जैसे भी देखो आपको दूसरी स्ट्रक्चर में बता दूं, जैसे कि आप यहां से शुरू कर दें, यहां से आप एक पॉइंट बना लिए, ऐसे वायर को ले गए, हाँ, और इसको यहां से आपने शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे इस प्रकार से भी इसमें। तो आप हीटर में जो आप देखते हैं कुंडली नुमा ये वायर पड़ा रहता है, ये किस पदार्थ का है? नाइक्रोम का है। ठीक है, इसका दूसरा पंक्ति आ गया। ठीक है, ये हीटर बन गया था।
तो इसमें केवल दो पदार्थ हैं, एक ये जो चीनी मिट्टी का बर्तन है जिसको पकड़कर आप कहीं भी रख सकते हैं। इसके जो दरार कटी रहती है उसके अंदर नाइट्रोम का तार पड़ा होता है। नाइट्रोम की विशेषता बता चुके हैं, मिश्र धातु है, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। और मिश्र धातु है 20% इसमें जो होता है क्रोमियम होता है और 80% निकिल होता है। ये मेन पॉइंट्स हैं आपको याद करने के लिए। जब ये यूज हो रहा होता है तो इसका टेम्परेचर लगभग 700 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो जाता है हीटर का। अब बच्चों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हमने बताया बल्ब में टेम्परेचर तो 1500 से मैंने बताया 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता था। जो बल्ब है उसमें टेम्परेचर हमने कहा था 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता था, लेकिन बल्ब ज्वाला नहीं देता था, उसके अंदर फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होती थी। बट इन हीटर यहाँ पर क्या हो रहा है, 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहीं पर फ्लेम यहाँ पर उत्पन्न होने लगते हैं। बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि बल्ब के अंदर से मैंने ऑक्सीजन को आउट कर दिया था, बाहर कर दिया था, अर्थात वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी। जब वहां ऑक्सीजन नहीं होगी तो फ्लेम उत्पन्न नहीं होगी। और हीटर होता है, इसके संपर्क में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो जब ऑक्सीजन होगी तो इतने टेम्परेचर पर ही ज्वाला उत्पन्न होने लगेगी। यदि वहां पर ऑक्सीजन को आउट नहीं करेंगे बल्ब से तो बल्ब से ज्वाला उत्पन्न होगी और उसके साइड का जो कांच का बर्तन है वो क्या होगा, गल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आप इतनी युक्तियां पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ मैं और जो है डिवाइसेस बताऊंगा जो कि थर्मल इफेक्ट पर जो है बेस्ड है। और उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो सरल हैं उनको आप धीरे धीरे सॉल्व करते रहें, जिससे कि जब हम बताएंगे तो आपको थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जो होंगे वो मैं बता दूंगा और जो सरल से क्वेश्चन वो आप लोगों से हो जाएंगे। ओके।